श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम मनुष्य के आत्मविश्वास के बारे में विचार करेंगे। जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है व्यक्ति को, तब तक उसके अंदर विश्वास नहीं पैदा होता, और जब विश्वास पैदा हो जाता है तो दुनिया का कोई काम वो कर सकता है। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आत्मा को आपको असली जानकारी मिल गई आपको। उस कार्य में कितनी बाधा कठिनाई आएगी आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि असला वही है और सब नकला है, डुप्लीकेट है, बदल जाएगा। पहले जाना फिर ठाना मन में। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तब आपके अंदर स्थिरता आएगी मन में और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप व्यवसाय करते हैं, आपको अंदर से विश्वास होगा कि मैं दुकान तो खोलने जा रहा हूँ, इस दुकान में चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। तो अगर आपको लग जाए कि मैं कर लूँगा तो आप कर लेंगे। यहाँ से गोरखपुर पैदल जाना है, आपके अंदर आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ। जब आपके अंदर विश्वास हो जाएगा तब आप कार्य करेंगे तो हो जाएगा। आप विश्वास नहीं जगाए और कार्य शुरू कर दिया तो आप बीच में कार्य रोक देंगे, नहीं कर पाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, हट जाएंगे। तो स्थिर ज्ञान होना, स्थिर प्रज्ञ होना दिमाग में, यह बहुत आवश्यक है इस जीवन में, संसार में। किसी ने ठान लिया है कि भगवान के दर्शन मुझे करने हैं, तो अवश्य अगर वो जीवन में ठान लिया कि मुझे करना है तो निश्चित भगवान उसके पास आएंगे, उसको दर्शन देंगे। अगर वो पक्का बना ले मन को, तब आम जो आदमी है, जीवात्मा है, उसके अंदर पक्कापन नहीं है। वो संशय में जीता है, वो भ्रम में जीता है, वो अविश्वास में रहता है। ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, वहाँ होगा कि नहीं होगा। कहता हूँ किसी को कैंसर और बड़ी से बड़ी बीमारी, एड्स वगैरह बहुत जो भयंकर बीमारी है, अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे बीमारी से मरना नहीं है, आम जो सामान्य आयु होगी, मृत्यु होगी, तभी मुझे मरना है, तो मर नहीं सकता वो, अगर उसको विश्वास हो जाए। एक आदमी थे हमारे साथ, उनको कैंसर था, उनको यहाँ लाए वेंटिलेटर में 10 दिन रहे, बोले हटाओगे तभी तो मरेंगे। फिर लेके गए, फिर वहाँ कार्यालय में रखे गए, फिर वो बैठ गए और बताइए और क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे आ गए सब लोग। फिर 10-15 दिन रहे, बाद में उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको विचलित नहीं कर सकती, अगर आपको अंदर से विश्वास हो जाए तब। उस विश्वास में तमाम परेशानियां आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, आपकी परीक्षा ली जाती है, आपकी जांच की जाती है कि आप हैं क्या, असली के नकले हैं। उस समय आप दृढ़ मजबूती से खड़े रहिए, और ये तब खड़े रहेंगे जब आपके अंदर से वो बात आएगी। जीवन भर कोई भी व्यक्ति व्रत ले लेता है कि अब मैं पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा, तो उसको ये आभास होता है कि बहुत कठिनाइयाँ आई। वो क्या कठिनाई चाहिए, कोई परवाह नहीं, हम नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे। लोग भूखे रहते हैं नवरात्रि में, एक दिन आदत नहीं, एक मीटिंग खाने के बिना परेशान हो जाते, लेकिन संकल्प करिए कि 9 दिन नहीं खाएंगे तो आदमी की शक्ति बढ़ जाती है। आपके अंदर कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास लोग ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आत्मविश्वास हो तो व्यक्ति शिखर पर पहुंचेगा, ऊंचाई पर जाएगा। इसी आत्मविश्वास ताकत के कारण। और जब तक वो नहीं आपके अंदर मिलेगी, आप स्वयं अपने व्यथित रहेंगे, परेशान रहेंगे, उलझन में रहेंगे, तय नहीं कर पाएंगे क्या करें क्या न करें, मतलब स्पष्टता नहीं रहेगी आपके सामने। जब कोई चीज़ साफ नहीं दिखाई देती तो उसको समझ नहीं पाता आदमी। तो ज़िंदगी का जो हमारा रास्ता है वो साफ नहीं है, और जिसने साफ कर लिया, मतलब आत्मविश्वास जगा लिया, उसने उस मंजिल को पालेगा। तो चाहे भगवान हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे कल्याण हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे सुख हो, जो भी है, जिसने आत्मविश्वास जगाया वो आगे बढ़ गया। कोई धन दौलत कुबेर पूंजीपति से कोई मतलब नहीं होता। ये तो
सब मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर वो भाव होना चाहिए, विश्वास हो जाए अपने आप को, हमें अपने आप पर विश्वास हो जाए कि हम ये काम कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कितना भी बाधा डाले। एक उदाहरण है सावरकर जी का, अंग्रेजों ने पकड़ ले गए, उनको लगा कि मैं इनके हाथ से मरूंगा नहीं, समुद्र के मार्ग से जा रहे थे, तो समुद्र में इतना छेद होता है, उससे कूद करके और तैर करके समुद्र निकल गए, फिर पकड़े उन्होंने उनको, फिर अंडमान की जेल में ले गए। अंडमान की जेल में इतनी बड़ी दीवार थी, तो उसमें उन्होंने गीता लिख दिया पूरी दीवार में खड़िया से। फिर उन्होंने कहा माफ़ी मांगो तुम, उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा नहीं करोगे, तुम्हें हिंदुस्तान की मतलब आज़ादी की बात नहीं करनी होगी। तो उन्होंने कोल्हू में उनको उस समय केवल पेरा जाता था, जानवर की जगह उनको पिराते थे, सब कष्ट सहते थे वो, लेकिन आत्मविश्वास कि भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेजों से। चंद्रशेखर आज़ाद ने तय किया था कि हमें अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरना, चारों तरफ से सेना घेर लिया, लेकिन उन्होंने अंतिम गोली अपने कत्तों की मार के चुके, जो अपने वादा के पूरा किया, तो आत्मविश्वास था। राम प्रसाद बिस्मिल जिस दिन मौत थी, उस दिन फांसी की सजा हुई थी, खुदीराम बोस, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और खुदीराम बोस को गोरखपुर के जेल में। उस समय जेलर आया कि उस समय राम प्रसाद बिस्मिल बड़े हट्टे कट्टे थे, 25 साल का लड़का थे, उस समय व्यायाम कर रहे थे, और वो जल्लाद देकर कहा कि कैसा आदमी चित्र, अभी तो मर जाओगे, फांसी चढ़ जाएगी, खत्म हो जाओगे। बोले मुझे पुनर्जन्म विश्वास है, मैं अगला जन्म फिर लूँगा, अभी हत्या करता बनूँगा, मुझे मारने से आप नहीं मार सकते, मुझे ये विचलित नहीं हो सकता। और पूरा व्यायाम करने के बाद भी कहा कि चलिए फांसी का अल्लाह मैं पे कर लेता हूँ, मैं फिर जन्म लूँगा, फिर यही काम करूँगा। मुझे विश्वास है कि भारत माता जब तक आज़ाद नहीं होंगी तब तक हम उसकी सेवा में जन्म लेते रहेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे यहाँ से। तो ये जो कॉन्फिडेंस हो जाता है, विश्वास होता है। जंगल में बड़े बड़े आदमी तपस्या करते हैं, उनको विश्वास है कि कोई छू नहीं सकता हमें। तो ये आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है, और इसमें तब जगता है जब परमात्मा की, देवी देवताओं की अनुसंध कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, और हमारे पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से हमें आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे भाई देखा है प्रयाग में अंग्रेजों ने उसको काट दिया, गरम गरम तवा भी उसके ऊपर दिया कि जल जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन अच्छे भाई चुप कर बैठ गया। वैसे ही आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है, जिसको लग जाए वो कर सकता है। एक हमारे साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि भारत की हम पैदल परिक्रमा करेंगे। भारत कितना बड़ा मालूम है, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ कश्मीर, कहाँ चीन का बाजार, अरुणाचल, कहाँ राजस्थान, और बिल्कुल जाकर के साउथ में जाइए केरला, कितना बड़ा है। उसने कहा पैदल चलेंगे, पैदल कितना भी साल लगेगा लगेगा। उन्होंने 7 साल कुछ महीने में इस यात्रा को पूरी कर दिया। आत्मविश्वास था ना, बाल बढ़कर जमीन में लटकने लगे। 10 किलोमीटर रोज चलते थे, बाजर बाजर गए थे, कन्याकुमारी से शुरू किया और घूम करके कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में सारे, उस समय भारत में हिंदू धर्म बहुत कमज़ोर हो गया था, अंग्रेज राज था यहाँ पर। एक धर्म सभा कराई थी, और अंग्रेज़ों की चाल थी कि दुनिया का श्रेष्ठ धर्म जो है वो धर्म नहीं है ईसाई वाला, वो एक संगठन है। तो उन्होंने प्लान किया था कि ईसाई धर्म को श्रेष्ठ घोषित कराएंगे। तो स्वामी विवेकानंद को भेजा गया था भारत से। छोटा धर्म था, सिकरा था, गुलाम धर्म था। तो उन्होंने कहा कि तुम 0 पे बोलोगे और 1 मिनट बोलोगे, तुमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी सबको बहुत ज़्यादा जैसा है। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि 1 मिनट में मैं चमत्कार कर दूँगा, सारे धर्म को पराजित करूँगा।
और 1 मिनट के भाषण में इन्होंने 7 दिन तक पब्लिक कहाँ बोलो बोलो, आप ही बोलो। उनको आत्मविश्वास था कि मैं जा रहा हूँ वहाँ चमत्कार करूँगा। हनुमान जी को आत्मविश्वास था। वो जानते थे कि लंका जाएंगे, रावण के राक्षस होंगे, माँ जानकी बैठी होंगी, मैं तेरे फल के कारण भूखे थोड़ी थे। वो क्या भगवान की कृपा उसको भूखे क्या हो, मैं मारूंगा तोड़ूंगा, वो आएंगे पकड़ के ले जाएंगे मेरे पूछ में, उनकी मति से पूछ में आग लगाएंगे, मैं सारी लंका जला दूंगा। फिर राम जी से आके बताऊंगा, फिर हम सबको लेकर के वहाँ जाएंगे और ले आएंगे। आत्मविश्वास, भीष्म पितामह को आत्मविश्वास। तो ऐसे उदाहरण पुराणों में बड़े बड़े हैं, वर्तमान में देखें तो बहुत बड़े हैं। सामान्य आदमी भी बहुत आत्मविश्वासी। दशरथ माझी बिहार में रास्ता 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। उसने कहा इस पहाड़ को काट डालेंगे, और पहाड़ काटने कोई डायनामाइट नहीं था उसके पास, केवल हथौड़ी थी, हथौड़ी से इतना बड़ा पहाड़ काट के उसने रास्ता बना दिया आम आदमी के लिए। 21 साल 20 साल जो भी लगा होगा इस काम को कर डाला। ये आत्मविश्वास जिनको प्राप्त होता है उन्हें भगवान मिल गया उसको। तो ये जागृत भगवान की कृपा से होता है, और हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि ये गुण हमें जरूर दे। जीवन को अगर सफल और समझना है तो जब तक आपकी आत्मा को विश्वास नहीं हो जाए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सिद्धि मिलेगी, उसमें मुझे सफलता मिलेगी, कोई भी काम करिए, जब आपको विश्वास हो जाए तब आप उस काम को शुरू करिए, और जब तक विश्वास ना हो उस काम को ना करिए, नहीं तो होगे नहीं। कथा कराते हैं, आपको विश्वास है कि भगवान के प्रसाद मिलेगा, कृपा हो जाएगी, आप कराइए आपको मिलेगी। अब आपको है ही नहीं अंदर से विश्वास, केवल ऊपर दिखाने के लिए कर्मकांड कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये आंतरिक विषय है, आंतरिक गुण है आत्मविश्वास। आपको बहुत यातनाएं, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ चारों तरफ से दिखेगी, परंतु आप विचलित ना होइए, आप दृढ़ रहिए। मोदी प्रधानमंत्री एक उदाहरण है हमारे सामने। दुनिया के कितने लोग, भारत में कितने मुसलमान विरोध करते हैं, कितने हिंदू विरोध करते हैं, कितनी पार्टियाँ विरोध करती हैं, लेकिन जो करना है वही ठान लेते वही होना है, वो होकर रहता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति दुनिया में विजेता बनता है, वो करता है, किसी से विवाद नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर था आत्मविश्वास, दूसरे को मंत्र मुक्त करना, पराजित करना। पराजित मतलब कुश्ती से पटक देना वाला नहीं, विचारों से पराजित करना, सोच से पराजित करना, अपने ज्ञान चक्षु से प्रभावित करना, कर्मशैली से करना। ऐसा आत्मविश्वास मनुष्य को इस जन्म में नहीं पाएगा तो क्या पशु जीव जंतु कीड़े मकोड़े थोड़ी पाएंगे, आदमी पाएगा ना। इसके पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, भगवान से विनती प्रार्थना करो, कुछ अच्छी भावना रखो अंदर। ईर्षा द्वेष मद मत्सर अगर रखोगे तो नहीं मिलेगा, इससे आपको दूर भागना है, दूर रहना है। इसके बारे में बार बार सोचो, जो चीज़ें आपको छोड़नी है उसको बार बार याद करो, उसको छोड़ना है, छोड़ना है। जो पानी है उसी को याद कर लो, जो सोचोगे वही पाओगे, जो पाओगे वही कल्याणकारी होगा। जैसे पाना है वही सोचा करो हमेशा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो काम हो जाएगा। ऐसा आत्मविश्वास हम सामान्य आदमी नहीं कर सकते जब तक प्रभु परमात्मा की ईश्वर की कृपा नहीं होगी। हमें परमात्मा का असीम अनुकंपा है, कृपा है। हम मनुष्य हैं, आत्मा परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, हमें विश्वास हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा ही तो हैं। एक अंश हमारे अंदर है, वो बड़ा अंश है, एक हमारे अंदर है, तो हमें ना विचलित होना, ना जलना, ना कुछ करना, गलत नहीं करना। हमें जीवन में कभी भी गलत नहीं करना। गलत का मतलब किसी को कष्ट ना मिले हमारे व्यवहार से, कार्य से। आपको देंगे लेकिन आप विचलित ना होंगे, तब आप विचलित नहीं होंगे जब आपको धीरे 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 पूरा आत्मविश्वास हो जाएगा। संतों का उदाहरण है हमारे यहाँ। औरंगजेब ने कई संतों को पकड़ के ले गए, महाराज हम जो कहे वही लिखो। तुलसीदास जी को राम पर विश्वास था ना, आत्मविश्वास था। अकबर ने कहा कि जो राज्य मांगो देंगे, लेकिन तुम मेरा नाम इसमें लिख दो रामायण में अपने। उन्होंने कहा नहीं, मेरे राजा राम है, दूसरों में कोई।
उस समय अकबर का था दिल्ली सरोवर, जगदीश सरोवर। दिल्ली पर जो राज करता है वो जगदीश्वर होता है, ईश्वर होता है। उन्होंने कहा तुम दुनिया में कुछ भी हो जाओ अपने भाड़ में, हमारे तो राजा राम है, दूसरे में कोई। हनुमान जी को सोने की माँ जानकी जब गए थे तो माला दी थी, तोड़ तोड़ के फेंक दिया, इसमें राम नहीं है कहीं हमारे। हमें राम पर विश्वास है। इसको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, उसकी बीमारी क्या हो, उसकी गरीबी क्या हो, उसकी कमजोरी क्या हो, उसकी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और वो चीज़ आदमी प्राप्त कर सकता है, बढ़ सकता है। परमात्मा सबको दे ऐसा गुरु, और हम सभी प्रार्थना करें ईश्वर से कि हमें ये मिले ताकि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बस जय।